जिस तरह से पशुपति पारस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, उससे यह साफ हो गया है कि वो हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ने वाले, चाहे उसके लिए उन्हें महागठबंधन के साथ जाकर हाथ मिलाना पड़े। हालांकि महागठबंधन से उनकी पक्की बात अब तक हुई नहीं है, लेकिन चूंकि हाजीपुर की जिद पर ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा है, तो लड़ना तय है। ऐसे में इस सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी के रूप में चिराग पासवान का नाम भी पक्का है। चाचा पारस से हाजीपुर में संभावित टक्कर पर बुधवार को चिराग पासवान ने दिल्ली में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वो चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं और ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए ही यहां तक पहुंचे हैं। और चिराग ने साफ कर दिया कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। और चाचा की चुनौती पर चिराग ने क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। चुनाव है और अधिसूचना जारी हो गई है और सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, चयन भी हो चुका है। प्रत्याशियों को लेकर और चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या रणनीति होगी, इन तमाम विषयों को लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड की, ये सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये बैठक है। इसके बाद हम सब बिहार ही कूच कर जाएंगे और वहीं पर हम लोग होंगे। तो उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनका पारित होना ज़रूरी है, कई ऐसे फैसले हैं जो लिए जाने ज़रूरी हैं। उन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज ये बैठक बुलाई गई है। मुझे लगता है बहुत जल्द, क्योंकि पहले फेज़ के अब नामांकन भी शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में और पहले फेज़ में जमुई लोकसभा का भी चुनाव है, तो उसको लेकर भी जल्द ही मुझे लगता है 4-5 दिन के भीतर ही सूची सामने आ जाएगी। हाजीपुर से आपको चुनौती देने के लिए तैयारी हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चुनौतियों से ना मैं कभी डरा हूं ना घबराया हूं। मैंने हमेशा हर चुनौती का डट कर सामना किया है, इसीलिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। नहीं करता तो परिस्थितियों ने तो मुझे समाप्त करने का प्रयास किया ही था। बहरहाल हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूँ। भविष्य के घर में है, कौन सामने से आते हैं नहीं आते हैं, ये फैसला उन्हीं को ही लेना है। देखिए, बैठक के बाद चिराग पासवान बिहार के लिए रवाना हुए। चिराग पासवान ने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद बिहार के लिए रवाना होंगे और आने वाले दिनों में हम लोग बड़े रण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम लोगों का 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। उम्मीदवारों के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों के सुझाव हमारे संसदीय बोर्ड द्वारा आया है, इस पर चर्चा हुई है। अगले 4 से 5 दिन के अंदर 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। हाजीपुर सीट से वो खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग ने कहा कि ये सहमति जरूर हुई है। आज भी संसदीय बोर्ड की बैठक में हाजीपुर सीट पर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। चिराग ने कहा कि हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए प्रत्याशी के रूप में, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं खुद चुनाव लड़ने जा रहा हूं। वहीं पशुपति पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के बयान के बारे में पूछे जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। चुनौतियों से हम कभी डरे नहीं, हमेशा चुनौतियों का बहादुरी से सामना किया है और इसीलिए यहां तक पहुंचे हैं। और साथ ही कहा कि मेरे नेता यानी कि रामविलास पासवान का जिक्र वो कर रहे थे कि जाने के बाद मुझे खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन मैं झुका नहीं। अब मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं, जनता मेरे साथ है। चाचा हमेशा कहते रहे कि राजनीति में अंतिम सांस तक वो पीएम मोदी के साथ रहेंगे और एनडीए में रहेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के 400 सीटों के लक्ष्य के राह में वह स्वयं रोड़ा बनेंगे, ये फैसला उनको लेना है। परिवार से अलग होने का फैसला उन्हीं का था, आज भी वो आएंगे तो फैसला उन्हीं का रहेगा। अब सवाल यह है कि अगर वर्तमान में हाजीपुर से सांसद और चिराग के चाचा पशुपति पारस महागठबंधन से हाथ मिला लेते हैं, तो हाजीपुर में समीकरण क्या बनेंगे? और क्या चिराग पासवान के पास चाचा की इस चाल से निपटने के लिए कोई प्लान है, या उन्हें लगता है कि सिंपैथी के कारण वो हाजीपुर सीट निकाल ले जाएंगे? क्योंकि चाचा पशुपति पारस रामविलास पासवान के साथ काम करते रहे हैं और राजनीति के वो भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। जाहिर सी बात है, वो भी अगर जिद पर अड़े हैं तो इसके पीछे कोई आधार, कोई प्लान भी होगा। अब देखना होगा हाजीपुर में मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।